एक सरल भाव शिव को प्राप्त करने का एक सरल तरीका गंगा जी ने कह दिया। सबसे सरल तरीका मैं तुम्हें बता रही हूं, मिट्टी लाओ, उसका एक शिवलिंग का निर्माण करो। वो शिवलिंग का निर्माण करोगे और निर्माण करने पर उस शिवलिंग को बनाते समय तुम्हारे हृदय में जो भाव आएगा, देवाधिदेव महादेव तुम्हारी वो मनोकामना उसी क्षण पूरा कर देगा। निर्माण के समय पर आप जब शिवलिंग का निर्माण करें, या यहां करोड़ों शिवलिंग का निर्माण हो रहा है, करोड़ों शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो आपके भीतर का भाव शुद्ध होना चाहिए, आपके भीतर का निर्मल स्वभाव होना चाहिए। हम तो कथा सुनने वालों को भी कहते हैं कि कथा सुनते समय आपके हृदय में कपट का भाव मत आन देना, बेर का भाव मत आन देना। सती मैया कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि की यहाँ गई थी, कुंभज ऋषि की यहाँ गई थी, और कथा सुनते सुनते उनके मन में आ गया था, मेरे पति मुझे यहाँ कथा सुनाने के लिए लेकर आए हैं, इससे अच्छा कि मैं जलकर भस्म हो जाऊं। तो सती मैया को जलकर भस्म होना पड़ा। शिवजी के मन में कथा सुनते सुनते आ गया था कि मेरा मन करता है कि मैं राम का दर्शन करूं, तो शिवजी को राम का दर्शन हो गया। जो शिव महापुराण की कथा के पंडाल में बैठकर, पंडाल के क्षेत्र में कहीं पर भी बैठकर जो कामना करता है, देवाधिदेव महादेव उसको 3 महीने के अंदर पूरा कर देता है। यह शिव तत्व। एक पत्र आए हैं, देखिए पत्र तो आज बहुत सारे आ गए, पढ़े कौन इतना महाराज। मेरा नाम रेणु गुप्ता है, पति का नाम राहुल गुप्ता है। मैं इंदरगढ़ जिला दतिया की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं भी बैठी हो अपना हाथ हिला सकती हैं। रेणु गुप्ता, पति का नाम राहुल गुप्ता, मोबाइल नंबर लिखा है, इंदरगढ़ जिला दतिया की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं भी बैठी हो। आपने लिखा है, गुरुजी 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मैं एक हार्ट पेशेंट हूं, मेरे हार्ट में 40 mm का एक छेद है, जो डॉक्टर ने इको रिपोर्ट में बताया है, जिसकी जांच में लगा रही हूं, जिसका कोई इलाज नहीं है। 1 लोटे जल का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। 7 मार्च 2021 को मेरे को बीमार हुई और बच्चेदानी में नसों का एक गुच्छा आ गया। नसों का गुच्छा आया, ग्वालियर में दिखाया, ग्वालियर से मुझे दिल्ली रेफर कर दिया। फिर दिल्ली के एम्स में अल्ट्रासाउंड कराया तो मेरे गर्भाशय में 32 mm नसों का गुच्छा बताया, जिसका ऑपरेशन का बोला। हमने वो 32 mm का ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हुए, ऑपरेशन तो करवा लिया, पर गुरुजी कुछ ही दिन में वो गठान का गुच्छा, नसों का गुच्छा वापिस आ गया। गुरुदेव दूसरी बार, पहली बार जब आया वो 7 मार्च 2021 को आया तो हमने ऑपरेशन कराया। दूसरी बार 5 मार्च 2022 को वापिस 23 mm का नस में नसों का गुच्छा गर्भाशय में आ गया। गुरुजी, मेरी बहन ने बताया कि टीवी पर कथा सुनो और डॉक्टर को दिखाकर आ जाओ और बाबा पर भरोसा करो, क्योंकि 2 बार ऑपरेशन डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि शायद बड़ी बीमारी हो सकती है। हम वापिस आए, दवाई लाए, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से 5 सोमवार पूरे होने पर हम वापिस एम्स में जांच कराने के लिए गए, ऑपरेशन के लिए। डॉक्टर ने जांच कर कर, इको कर कर बताया कि तुम्हारा वो बच्चेदानी में जो नसों का गुच्छा था वो समाप्त हो गया है और बाबा की कृपा है। ये शिव तत्व है।
तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। श्री अनीता शर्मा, अनिल शर्मा, श्रीमती अनीता शर्मा, अनिल शर्मा, शिव साई नगर सिटी सेंटर ग्वालियर। पुत्र आदित्य शर्मा, पुत्री वर्तिका शर्मा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अनीता शर्मा, अनिल शर्मा, शिव साई नगर सिटी सेंटर ग्वालियर। पुत्र आदित्य शर्मा, पुत्री वर्तिका शर्मा। गुरुजी, पार्थिव शिवलिंग के पूजन का मैं क्या वर्णन करूं। आपके द्वारा शिवरात्रि सावन के महीने का पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराया गया पिछले वर्ष। वो हमने हमारे बेटे और बेटी से करवाया। हमारे बेटे और बेटी का कहीं जॉब नहीं लग रहा था, बहुत परेशान थे। उन्होंने हिम्मत छोड़ दी थी, तब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपका टीवी के माध्यम से ऑनलाइन किया। पिछली बार जो आपने अभिषेक कराया था मेरे बेटे बेटी ने करा, और बाबा से प्रार्थना कर कर चावल का जो दाना चढ़वाया था, काली मिर्ची जो चढ़वाई थी और कमल गट्टा जो चढ़वाया था, बाबा से प्रार्थना कर कर चढ़ाकर एक चावल का दाना और एक बेलपत्री हमने रख लिया। बाबा से प्रार्थना करी, अगले वर्ष जब टीवी पर अभिषेक हो तब तक मेरे बेटे बेटी का सरकारी जॉब लग जाए। बाबा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव, हम तो नहीं जानते कि बाबा में ऐसा क्या है, पर एक लोटे जल में कुछ तो है गुरुदेव। एक वर्ष भी पूरा नहीं हुआ, मेरे बेटे का केंद्र सरकार के ग्रुप बी राजपत्रित अधिकारी के पद पर मेरे बेटे का हो गया, और मेरी बेटी का एमबीबीएस में परीक्षा में सफलता प्राप्त हो गई। हम यहाँ बाबा को नमन करने के लिए आए हैं। यह शिव तत्व ओघड़ी है। बोल बम का नारा है, शिव की भक्ति का एक अनूठा तत्व है। खाली न जाता कोई